प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और खूब प्रसन्नचित्त रहते हुए पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। आखिर ये क्यों करा जाता है, इसको करने से क्या फायदे होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। प्रोजेक्ट वर्क में एक्चुअली हम लोग जो थ्योरी पार्ट में पढ़े हुए होते हैं उसी को प्रैक्टिकल करते हैं, और जिस किसी भी पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा है जब उस पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो और भी अच्छी तरीके से हमें तैयार हो जाता है, उसका प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट वर्क के कारण हमें एक नई सोच उस पॉइंट और उस सब्जेक्ट के प्रति डेवलप होती है। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हमने प्रोजेक्ट 1 किया, जिसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास किया और उसे प्रूव किया। आज हम लोग प्रोजेक्ट 2 करेंगे। आइए इसे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या करना है। प्रोजेक्ट 2 में दिया गया है सब्जेक्ट में, यानी इसका विषय क्या है, इन आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस जियोमेट्रिक शेप रोल पैरेललोग्राम, यानी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका समांतर चतुर्भुज की क्या है, उस चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। यानी समांतर चतुर्भुज के द्वारा हम और कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं, या किन किन आकृतियों के द्वारा समांतर चतुर्भुज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पूर्व अपेक्षित ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम यानी इसकी परिभाषा दी गई है, इन क्वाड्रिलेटरल इन विच द सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज पैरेलल, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का योग समांतर होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, समांतर यानी समान अंतर, दोनों सम्मुख। मान लीजिए कि यह कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो यानी ए बी के पैरेलल क्या है, डी सी है, और ए डी के पैरेलल क्या है, वो बी सी है। तो ये दोनों अपोजिट साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, तो इनका बेस क्या है और इनकी हाइट क्या है, उस चीज को देखना पड़ेगा। वो लोग हम लोग कर चुके हैं, जिसको हमें यहाँ पर एक बार रिवाइज करना रहेगा। लेकिन एक्चुअली जो हमको प्रोजेक्ट वर्क में इसके अंतर्गत करना है, यानी वर्किंग प्रोसीजर क्या है, प्रोजेक्ट 2 के वर्किंग प्रोसीजर में यानी इसकी कार्यविधि में क्या करना है, उसके फर्स्ट स्टेप में जो दिया जा रहा है, ड्रा द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑन ए शीट एंड कट इट फ्रॉम सीजर्स, यानी एक शीट पर चतुर्भुज एबीसीडी खींचे तथा कैंची से इसे काटें। तो यानी हमने कोई एक शीट ली, किसी भी कलर की कोई एक शीट ले लेते हैं, और उसमें जो है एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं, और बनाने के बाद कैंची से उसे काटते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने पहले से ही ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो यानी अगर देखना चाहें फिगर में, तो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ऐसे एक पैरेललोग्राम की आकृति का एक पेपर लेकर उसको कट करते हैं कैंची से, तो वो इस आकृति का हो जाता है। फिर देखते हैं इसके स्टेप 2 में क्या करेंगे। स्टेप 2 में दिया जा रहा है सेपरेट एंगल ए डी ई फ्रॉम पॉइंट डी बाई पुटिंग ए परपेंडिकुलर डी ई, यानी यह जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लिया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जो लिया हुआ है, इसमें पॉइंट डी से ए बी रेखा के परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक रेखा खींचते हैं, जो कि पॉइंट ई पर ए बी को कट करता है। और यह डी ई जो है वो क्या है, वो लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर है। अगर यह रेखा परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल जो बनेगी वो क्या बनेगी, राइट एंगल होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसे हम लोग ए डी ई को काट के अलग कर लेते हैं। यानी ये अगर पेपर दिया गया है
तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं जो परपेंडिकुलर डी होती है, और उसे कैंची से ऐसे हम लोग काट लेते हैं। और जब उसे हम काट लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, यानी यह ADE हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, वो DEBC यह हो गई। तो इस तरीके से यह जो है पैरेललोग्राम वो दो भागों में बट गया, एक तो ट्रायंगल AD' E' और दूसरा यह जो शेप आया यह EBCD में बढ़ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यह जो कट किया है उसको देखते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में कह रहा है पेस्ट ट्रायंगल AED टू द राइट ऑफ द रिमेनिंग फिगर्स इन सच ए वे दैट AD इज ऑन द साइड BC, यानी शेष आकृति के दाईं ओर ADE को इस प्रकार चिपकाएं कि AD भुजा BC पर हो। यानी अगर यह साइड BC है तो यह AD भुजा जो है इसे हम इसे ऐसे चिपकाएं कि वो क्या शेप हो गया, वो कुछ इस शेप का हो जाएगा, यानी वो एक रेक्टेंगल के शेप का हो जाता है। आइए इसको चिपकाते हैं। और फिर उसके बाद यह जो ट्रायंगल दिया जा रहा है इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ चिपका देते हैं। यानी हमने इस पैरेललोग्राम से जब ADE एक रेक्टेंगल को काट लिया तो इन दोनों को अलग करने के बाद जब इस ADE को इधर से उठाकर इधर BC की साइड में ले जाकर BC की साइड AD की साइड से मिलाकर इसको चिपकाते हैं तो देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक आयत हो गया, या और ये आयत क्या हुआ E' CD, या इसे D' भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद हम देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यानी इसका प्रेक्षण क्या होता है। वी गेट ए रेक्टेंगल ED', यह एक आयताकार आकृति हो गई। और इस आयताकार आकृति का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहें, इसकी एरिया निकालना चाहें, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ E' यानी लंबाई L एंड D' ये क्या हो जाएगी, यह पूरा टोटल रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इसकी क्या है E' और इंटू E', यह इसकी चौड़ाई हो जाएगी। जब इस साइड से इस साइड को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक्चुअली वो क्षेत्रफल किसका आएगा, वो इस रेक्टेंगल का होगा, लेकिन वो क्षेत्रफल केवल इस रेक्टेंगल का नहीं होगा बल्कि वह यह जो पैरेललोग्राम हम लोगों ने लिया है यह उसका होगा। तो यानी इसको करने के बाद हमको इस प्रोजेक्ट में क्या चीजें सीखने को मिली, हमको सीखने को यह मिला कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है यानी कोई भी समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसमें से इस ट्रायंगल को जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं अगर इसे काट के निकाल लिया जाता है और इस साइड को AD को ले जाके BC के साथ चिपका दिया जाता है तो वो एक रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा, आयत के स्वरूप का हो जाएगा, आयत की आकृति हो जाएगी। और उस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके क्षेत्रफल के माध्यम से हमें इस पैरेललोग्राम की एरिया भी निकल आती है। तो यानी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना और रेक्टेंगल के एरिया निकालने पर पैरेललोग्राम की एरिया निकलना, यही चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती है। इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल में भी अगर ऐसे कोई एक ट्रायंगल काट लेते हैं और उस ट्रायंगल को ले जाकर इधर चिपका देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यानी उस पैरेललोग्राम की एरिया निकालेंगे तो वो इस रेक्टेंगल की एरिया भी हो जाएगी। तो यानी इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल शेप के होने के बाद उसका जो एरिया आता है वही पैरेललोग्राम की भी एरिया आ जाती है। तो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में जो ये सारी चीजें दी गई हैं आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।